अस्सलाम वालेकुम। आप सभी कैसे हैं? आज जो है हम कहीं जा रहे हैं। ये आपको हमारे आउटफिट को देखकर गेस करना है कि हम कहाँ जाने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि हम कहीं तो जाने वाले हैं और आपको ये गेस करना है, याद करना है कि हमने कहाँ कहा था जाने के लिए। खैर, हम घर से निकल गए थे, हमारी स्कूटी को चेक करवा रहे थे, ब्रेक वगैरह टाइट करवा रहे थे। उसके बाद हम निकल चुके थे। रास्ते में हम पहुँचे खड़कवासला। यहाँ पे व्यू बड़ा ही मस्त था। यहाँ का व्यू तो हमेशा ही प्यारा लगता है। आज जो है ना, धूप थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो मैं बस सोच रही थी बस जल्दी से धूप थोड़ी कम हो जाए तो थोड़ा और मज़ा आएगा। रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे हमें पेड़ पौधे, पूरी ग्रीनरी दिखी। यहाँ पर हम रुक गए थे फ़्रेश होने के लिए। मुझे डक दिखी जो कि बहुत प्यारी लग रही थी और मस्त पानी में नहा नहा कर खेल रही थी है। तो मैं इन लोगों को देख कर इंजॉय कर रही थी और याद कर रही थी कहीं कुछ भूली तो नहीं हूँ मैं घर पर। और फिर हम रुक गए थे जोगेश्वरी के पास। यहाँ पर हमने कुछ खाया पिया और यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा पेट्स थे, बर्ड्स थी, पैरेट भी थे साथ में। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे ये बर्ड्स देख के। उसके बाद मैं सोच रही थी मुझे मेरे साथ कुछ कैरी करना है, क्या कैरी करना है। फिर मैं आ गई थी एक स्टोर पर और मैंने यहाँ से लिया कुछ ग्लूकॉन डी और साथ में प्रोटीन बार कैरी कर ली थी और पानी की बोतल एक एक्स्ट्रा भी ले ली थी। उसके बाद हम निकल गए थे हमारी मंजिल की तरफ। रास्ते में इतने ज़बरदस्त व्यू थे, पूरा जंगल जंगल एरिया था, बड़ा मज़ा आ रहा था। और यहाँ पर धूप भी बहुत कम हो चुकी थी, तो मुझे तो बड़ा ओके ओके लग रहा था। फिर हम निकल गए थे हमारे ट्रैक पर। जी हाँ, आज हम आए हैं हमारे ट्रैक पर। इमरान का फ़र्स्ट ट्रैक है और मेरा आई थिंक 6th या 7th ट्रैक होगा ये। उसके बाद जो है हम निकल चुके थे। अभी तो बहुत सिंपल और प्लेन रास्ता था, आगे जाके बहुत टफ़ आने वाला था, जो कि मुझे पता था, इमरान को नहीं। यहाँ पर हम थक गए थे और हम पानी पी रहे थे, क्योंकि बीच बीच में रेस्ट करना ज़रूरी है और पानी पीते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको डिहाइड्रेशन होगा तो आप आगे नहीं चल पाओगे। उसके बाद धीरे धीरे जो है ना, थोड़ा सा टफ़ रास्ता शुरू हो चुका था। लाइक खड़ी पहाड़ी आ गई थी हमारे सामने, क्योंकि शुरू में बहुत प्लेन रास्ता था, अब थोड़ा सा टफ़ आ चुका था। तो हम वही देख रहे थे किस साइड से जाना है। मैं बेसिकली ये रिकमेंड करती हूँ, कभी भी कॉर्नर से नहीं जाना है, क्योंकि आप सीधा नीचे चले जाओगे अगर पैर आपका स्लिप हुआ। हमेशा बीच से चलो, पत्थरों के ऊपर से भी चलो, लेकिन कभी भी स्लिपरी रास्ते से जाने की कोशिश मत करो। ये सबसे ज़्यादा गलत और ख़राब काम होता है, क्योंकि एक बार मेरे साथ हो चुका है, मेरा पैर स्लिप हो चुका था बहुत ही गंदी तरीके से। उसके बाद हम चलते गए और फिर ऊपर आ गए थे, तो बहुत तेज़ यहाँ पे हवा चल रही थी। हवा इतनी तेज़ थी कि मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी, बहुत मुश्किल हो रहा था रिकॉर्ड करना। उसके बाद हम बैठ गए थे, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि हम थक चुके थे। एक पहाड़ हमारा रिकवर हो चुका था, अभी भी हमारी ट्रैक 3.5 किलोमीटर की बची हुई थी। उसके बाद हम चलते जा रहे थे और अब जो है ना, बहुत टफ़ रास्ते आ रहे थे। बेसिकली ये रास्ता जो है इतना ज़्यादा टफ़ लग रहा था, और ऊपर से मैं आज बहुत थक रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने कुछ हैवी ब्रेकफास्ट नहीं किया था, इसलिए मैं बहुत थक रही थी। और पता है, थकते थकते जब ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा थकान हो गई, अब नहीं चल पाएंगे, तो एक बार व्यू की तरफ नज़र डाल लिया करो यार, बहुत ही प्यारा व्यू होता है। जितना खूबसूरत व्यू उतनी ख़तरनाक आपकी ट्रैक भी होती है, चाहे वो इजी ट्रैक हो या मुश्किल ट्रैक हो। पहाड़ पहाड़ होता है और ये ख़तरनाक होता है, हम इसे तो गलत नहीं बोल सकते। हाँ, ये ख़तरनाक होता है, बट अगर आप अच्छे से करें तो बहुत प्यारा भी एक्सपीरियंस होगा आपको। फाइनली हम ट्रैक पर आधे पहुंच चुके हैं और उसी के साथ साथ हमारी बॉटल का पानी ख़त्म हो चुका था और यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं था। फिर वहाँ पर एक आंटी हैं जो हमें दिखी और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अभी पैसे नहीं दे पाऊँगी। मैंने उनको बोला, तो उन्होंने बोला ठीक है, आप जो है मेरा नंबर लिख लो और घर जाकर शाम में मुझे पे कर देना। मतलब स्टिल कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, दे विल हेल्प यू इन योर टफ टाइम। और हमारी बॉटल का पानी ख़त्म हो चुका था और ट्रैक हमारा अभी भी बाकी है, कम से कम 1 किलोमीटर। सो वी थैंकफुल टू हर। इमरान से लेते हैं कुछ रिव्यूज़। सो हाउ इज़ गोइंग योर ट्रैक बाय द वे? गुड, थक गया अभी। नाउ दिस इज़ योर फर्स्ट ट्रैक, राइट? राइट। ओके, सो अभी हम पहुंच चुके हैं, मतलब अभी हम हमारी मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं, थोड़ा दूर है। हाँ, बट हम गिव अप नहीं करने वाले हैं। और प्रॉब्लम ये है कि अभी बज चुके हैं 4:30, 6 बजे तक ये बंद हो जाता है और अंधेरा भी हो जाता है, तो उतरने में मुश्किल हो सकती है। और सबसे बुरी चीज़ ये,
मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे शूज़ में बिल्कुल भी ग्रिप नहीं है, जिसकी वजह से मैं बहुत स्लिप कर रही हूँ। आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहूँगी, जब भी आप आएँ ट्रैक पर, यू हैव टू वियर अ ग्रिप वाले शूज़। कभी भी स्पोर्ट्स शूज़ लेना नहीं, क्योंकि ये डिफ़िकल्टीज़ आपको ज़्यादा देते हैं। सो हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, अब लेते हैं थोड़ा सा रेस्ट। या हम पता है कहाँ से आए हैं? हम आए हैं यहाँ से, इस पॉइंट से हम आए हैं इस जगह पे, और अब ज़्यादा दूर नहीं है, हमारा ट्रैक ख़त्म होने वाला है। कुछ लोगों को लगता है कि क्या होता है चढ़कर, इतना थक कर मेहनत करके, बट लास्ट में जो आपको व्यू मिलने वाला है ना, वो व्यू आप देखकर सारी थकान भूल जाओगे। ये वाला है पतला वाला रास्ता है, चले फिर। एक सेकेंड मुझे देखने दो, इधर से चलते हैं। थोड़ा दूर पड़ेगा बट ठीक लग रहा है मुझे ये रास्ता। ट्रैक पर आ रहे हो, इसका ये मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, और थोड़ा बहुत तरीका भी होना चाहिए चढ़ने का। मैं भी इसमें कोई बहुत माहिर नहीं हूँ, बट हाँ कुछ कुछ तो पता ही है। थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है, बट या इट विल बी फन। बढ़ते रहो। अभी भी हमारा ट्रैक बहुत बचा हुआ है, सो लेट्स सी कहाँ तक चल पाते हैं। थक गए हो क्या इमरान? हाँ बहुत ओवर। पानी चाहिए? ज़्यादा बचा नहीं है, पाणी पी लेंगे तो चल पाएंगे। अच्छा, आणि आम्हाला दिसली एक छोटीशी क्यूटशी, काय नाव सांगितलं होतं? रेबा। मला थांब, जाऊ नको, पुढे भूत असते, भूत। कैन यू सी, इतने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं, लाइक अच्छा लगता है देख के। कुछ लोग तो अभी बिस्तर में ही होते हैं। लाइक यू नीड टू थोड़ा सा निकलो, एक्सप्लोर करो, नेचर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आप जैसे देखते हो वैसा नेचर नहीं है, नेचर इज़ वेरी डिफरेंट। फाइनली हम ऊपर आ गए थे, हमारा ट्रैक ख़त्म हो चुका था लगभग, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर थे, तो मैं बहुत ध्यान से रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि ये फ़ोन हमेशा हाथ से ना ग्रैब करके लेके जाते हैं, तो इसमें ना बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। और उसके बाद मुझे ये व्यू नज़र आ रहा था। इस व्यू के लिए तो मैं कितना भी ट्रैक कर लूँ, ठीक है मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इस व्यू को लेने के लिए मैं ट्रैक और ज़्यादा करूँगी, क्योंकि इतना खूबसूरत व्यू होता है, यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता है। बिल्कुल नेचुरल चीज़ें आपको नज़र आती हैं। तो बस हम ऊपर जा रहे थे और हमने सोचा कि कुछ खाते हैं, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, और अब बज चुके थे 5:30 या 5 बज रहे थे, तो हम सोच रहे थे हमें क्या खाना है। बड़ा मज़ा आ रहा था। ऊपर पूरा जो है ना फोर्ट है अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए, बट वो 6। फाइनली हम ऊपर आ गए हैं। आने के बाद हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, और हमने मंगाया है यहाँ से झुणका भाकर। दिस इज़ टोटली मराठी डिश। इमरान तो बिल्कुल थक चुके हैं। क्यों थक गए हो? बहुत ज़्यादा। बट लाइक बहुत अच्छा लग रहा है, व्यू इतना प्यारा है यहाँ पे, मज़ा ही आ गया। खाने का वेट कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगी है। सो ये रहा हमारा झुणका भाकरी, ये है पिठलं, ये है ठेचा, ये है लाल चटनी, साथ में है कांदा, और ये है भाकरी जो कि शायद राइस के आटे से बनती है। चलो खाते हैं। सो खा पी कर आ गए हैं ये वाला व्यू देखने के लिए। ये है असली व्यू,
लोगों को लगता है क्यों इतनी मुश्किलों से चढ़ना है, ऊपर आना है, लेकिन इसलिए हम आए। Look at the view! Oh my God! अब होने लग गई थी शाम और हम सोच रहे थे अब नीचे उतरना भी ज़रूरी है, क्योंकि जितनी देर हमें ऊपर चढ़ने में लगी है उतना ही टाइम हमें नीचे उतरने में भी लगेगा, और रात होने से पहले हमें यहाँ से निकलना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि रात हो, क्योंकि मुझे लगता है फ़र्स्ट ट्रैक है तो डे हो जाए तो ये ज़्यादा बेटर है। रात में उतरना बहुत मुश्किल हो जाता है और हमारे पास ना तो कोई टॉर्च है और ना ही कोई ऐसा सामान है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि बस रात होने से पहले हमें नीचे उतरना है। यहाँ से हमने चलना शुरू कर दिया था नीचे की तरफ, और शायद से बज चुके थे 6, पूरे 6 बज गए थे, और 7:30 तक तो शाम हो ही जाती है, उससे पहले हमें उतरना है। और यहाँ पे इतने ज़्यादा बंदर थे, बाप रे बहुत ज़्यादा बंदर थे। बंदर को देखते देखते मैं तो डर ही गई थी, क्योंकि एक तो बिल्कुल ऊपर ही बैठा हुआ था। यहाँ से अब हम उतरने लग गए हैं, क्योंकि अब शाम होने वाली है। शाम क्या, रात हो जाएगी हमें उतरते उतरते। काइंड ऑफ योर नाइट ट्रैक ही हो जाएगा हमारा। और अब जो है ना, हम थक नहीं रहे हैं, क्योंकि चढ़ने में मुझे लगता है ज़्यादा आपकी ताकत लगती है, उतरने में कम। एक स्टिक चाहिए अपने को। हाँ, एक स्टिक हमेशा मुझे लगता है अपने साथ कैरी करना चाहिए। मैं तो मोस्टली नहीं कैरी कर रही हूँ, क्योंकि मेरा शूज़ बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ। याद रखिए, चढ़ना भी उतना ही मुश्किल है और उतरना भी, क्योंकि आपको नहीं पता है कौन सा एरिया कितना टफ़ हो सकता है। कभी भी पैर आप नीचे रखो, इसको हमेशा क्रॉस में रखना है, कभी भी ऐसे स्ट्रेट नहीं रखना है, क्योंकि ऐसे देखिए ये पूरा फोल्ड हो जाएगा और आपके पैर में मोच आ सकती है। इसलिए हमेशा क्रॉस में पैर रखिए, यूँ। अभी देखिए मेरे शूज़ का लेस ओपन हो चुका है और हम गिरते गिरते बचे हैं। 2 सेकंड रुको यार। ये यहाँ पे स्टिक ढूंढ रहा है, क्योंकि इसको स्टिक मिल नहीं रही है। आप लोगों ने भी देखा मेरा पैर जिस तरह से स्लिप हुआ है, मुझे तो लगा था मैं तो गई भाई आज। ये आप रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता इतना टफ है कि अगर आप यहाँ से फिसल गए तो आप सीधा शहीद हो जाएंगे इस खूबसूरत से व्यू में। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट में मुश्किल रास्ता मत अपनाइए, क्योंकि ऑलरेडी जिस रास्ते से आप जा रहे हैं ट्रैक के, वो ऑलरेडी बहुत मुश्किल होता है। ट्रैक का मतलब क्या है, मोस्टली लोग जो है ना सिंपल रास्ता नहीं चूज़ करते, उनको लगता है ट्रैक तभी होगा जब हम डिफ़िकल्ट वे चूज़ करेंगे। एकदम तिरछा रख के धरना और रॉक से सहारा। स्टिक होती है तो ज़्यादा इजी हो जाता है उतरने में, क्योंकि ये देखिए ये बिल्कुल खड़ी पहाड़ी होती है। अभी हम लोग वहाँ से उतरते हुए नीचे आए हैं और अब यहाँ पे बैठ गए हैं, और मुझे नहीं लगता आसपास कोई है, बहुत सन्नाटा है, आप खुद आवाज़ सुन सकते हैं। और अब शाम के मुझे लग रहा है 6 बज चुके हैं। कम से कम अभी हमें 3.5 किलोमीटर और उतरना है, और अभी तो हम बहुत ऊंचाई पर हैं, तो बस हम चल दिए। सो गाइस, हम उतर गए उस पहाड़ से नीचे, यहाँ टॉप से। और प्रॉब्लम ये है कि अब अंधेरा हो रहा है और इट्स नॉट मे बी सेफ़ कि रात में इस तरह से हम दोनों रहें, और हमारे पास कोई इक्विपमेंट्स भी नहीं है, ना कि टॉर्च लाइट, कुछ भी नहीं है। तो बस मैं चाह रही थी कि अंधेरा होने से पहले
हम उतर जाएं। और मैं आपको बता रही हूँ बहुत थक गई हूँ क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी मैं उतरी हूँ और फाइनली हम उतर गए। आई एम सो हैप्पी। अब आपको मिलती हूँ मैं सीधा बाहर की तरफ क्योंकि मेरा फ़ोन डेड होने वाला है और मैं भी। उसके बाद हम निकल कर आ गए थे ईरानी कैफ़े क्योंकि कुछ तो पीना था भाई, बहुत थक चुके थे और ये भी बंद हो चुका था क्योंकि रात के 11 बज चुके थे। तो बस अब हम निकलते हैं घर की तरफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।